और लोकसभा विधानसभा में जा करके एससी समाज की बात की, एससी समाज की बात की, अल्पसंख्यकों की बात की, सभी समाजों की बात की, पर एसी की एसटी एससी माइनॉरिटी की बात अपने लोकसभा में नरेंद्र मोदी के सामने जाकर के रखेगा तो ओनली राजकुमार रोत ही रखेगा। इस राजकुमार रोत को यहां से लोकसभा में भेजना है। आप सभी भाइयों को मेरी यही अपील है। सबको जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिलवर्दे। खूब खूब जोहार दादा को। अब मैं अगली कड़ी में काटोल से भाई श्री दिलीप जी कटारा जी को आमंत्रित करता हूं, वो भी आए मंच में और अपनी बात रखे, समय को ध्यान में रखते हुए। हाँ भाई, बासोड़ा माँ प्रकृति की गोद में विराजित कोई नहीं, अकेला है। पांडाल परिसर को नमन करते हुए मंच पर मेरे सभी पुरखाई शक्तियों को नमन करते हुए आप सभी गांव-गांव दानी-दानी से पधारे हुए आदिवासी परिवार के क्रांतिकारी युवा साथियों, वडील दादाओं, माताओं, बहनों, आप सबको मेरी ओर से जय जोहार। साथियों, आज का ये जो कार्यक्रम है, ये जो महासम्मेलन है, इसका नाम रखा अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण महासम्मेलन। साथियों, आज हम बात करते हैं, दादा पहले भी बात किया कि गुज्जर समाज का या कोई अन्य समाज जिनका संविधान के अंदर एक लाइन भी नहीं लिखी हुई है और उन लोगों ने संविधान में अपनी लाइन छपवा दी और हम आदिवासी समुदाय के लोग, एसटी समुदाय के लोग या चाहे माइनॉरिटी समुदाय के लोग हो, हमारे पास हमारे संवैधानिक हक अधिकार होने के बावजूद हम नहीं ले पा रहे। हमको ये महासम्मेलन करने की आवश्यकता होती है। तो साथियों, हमको ये सोचने की जरूरत है कि हमारे सामने ये समस्याएं क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं आज लोकसभा और विधानसभा के अंदर हमारे द्वारा जो जनप्रतिनिधि भेजे जाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे संविधान की, हमारे आरक्षण की या हमारे अन्य जो सुविधाएं हैं उनकी पैरवी अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं, जिसके तहत जो इस आदिवासी क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में जो हमको 100% आरक्षण मिलना चाहिए वो ना मिलके, और आपने देखा होगा कि हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो आरक्षण हमारे पास था उसको भी बेच दिया गया। आप जानते होंगे अधिसूचना जारी होती है 2013 के अंदर, 2016 के अंदर। तो साथियों, समय बहुत कम है और भी वक्त है। मैं तो इस मंच के ऊपर जो आया हूं, तो इस मंच के माध्यम से आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि 2013 में आरक्षण किसने बेचा, कौन कौन थे, आपको अच्छे से पता है। तो ये जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, इसमें आपको दिखाना है कि जो महेंद्र सिंह मालविया जिसने 2013 में जो अधिसूचना जारी की इस टीएसपी के आदिवासी युवाओं के खिलाफ जो आरक्षण बेचा है, वक्त आ गया है हमारे सामने जो महेंद्र सिंह मालविया है और भारतीय आदिवासी पार्टी के तरफ से जो लोकसभा प्रत्याशी हमारे लाडले राजकुमार जी रोत है। तो इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर आप हमारे जन समुदाय, हमारा जन समर्थन दिखा दो और उठा दो गाड़ियां महेंद्र सिंह मालविया की, दूर दूर तक नजर नहीं आना चाहिए। मैं मेरी बात को यहीं पे विराम दूंगा। आप सब इतने दूर से पधारे, यहाँ उपस्थित हुए, उसके लिए आपको खूब खूब धन्यवाद, जोहार, आभार। और साथ में मैं पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इस कड़ी धूप में हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर है। एक बार आप सबको पुनः जोहार। दादा को खूब खूब जोहार, धन्यवाद। अब हमारे बीच में जो हमारे साथी जो बाहर खड़े हुए हैं
पीपीएम के तो वरिष्ठ साथी है, उनको छोड़ के बाकी सभी साथी अब प्लाट में बैठ जाइए। हमारे मेहमान बहुत जल्द हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं, इसलिए हम अब हमारे प्रोग्राम को गति देने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे संचालक महोदय हिरानंद रामा जी मंच संभालेंगे और इनको दे रहा हूँ मंच। धन्यवाद बहादुर जी को। समस्त साथी अपनी अपनी व्यवस्था के आधार पर अपनी अपनी जगह संभाल लेवे। हमारे बीच में जिन मेहमानों की हमें बेसब्री से इंतजार है वे बहुत ही जल्दी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। तमाम साथी अपनी व्यवस्था संभाल लेवे, वॉलंटियर्स की जरूरत ना पड़े, क्योंकि हमारी व्यवस्था परिवार सबसे ऊपर है और हम लोग स्वयं अनुशासित हैं, हम किसी के द्वारा संचालित नहीं होते हैं। इसलिए समस्त साथी अपनी अपनी जगह व्यवस्थित रूप से संभाल लेवे। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय सदस्य प्रोफेसर मणिलाल जी गरासिया, कलसिंह भाई मकवाना को आमंत्रित करता हूं कि वे आए, अपनी बात रखें। माफी चाहूंगा मैं, कलसिंह भाई मकवाना, समय का विशेष ध्यान रखें। पूरे भील अंचल से पधारे हुए हमारे आदिवासी परिवार के साथियों, आज के इस मां प्रकृति के गोद में और मां सरस्वती के प्रांगण में आप सभी को लाख लाख क्रांतिकारी जोहार, स्वागत अभिनंदन करता हूं। भाइयों, आज का जो कार्यक्रम यहां पर जो आयोजित हो रहा है, ये संभागीय सम्मेलन है 10 मांगों को लेकर के। आप सभी साथी जानते हो, मेरे पहले जो वक्ता ने आपको बताया है कि हम कौन कौन सी मांग को लेकर के आज पूरे टीएसपी क्षेत्र से, पूरे भील प्रदेश से हम लोग यहाँ बांसवाड़ा की धरती पर एकत्रित हुए। मैं आप सबको समय के अभाव को देखते हुए मोटी मोटी तौर पे बात बताना चाहूंगा। भाइयों, हमारी लड़ाई संवैधानिक लड़ाई है, हमारी लड़ाई अधिकार की लड़ाई है, हमारी लड़ाई जल जंगल जमीन की लड़ाई है। और जो लोग साता संभाल के बैठे हैं, जो लोग कुर्सी संभाल के बैठे हैं, इन लोगों को आंखें खुल जानी चाहिए कि आज आदिवासी समाज का, गरीब तबके की समाज का हर युवा बेरोजगारी, भूखमरी, बेचैनी झेल करके इस तरह से रोड पे आ रहे। क्यों आ रहे? इन लोगों को सोचना चाहिए। भाइयों, आप देख रहे हो, आज से 2 दिन पहले भाजपा सरकार के पूरे रजवाड़े आदिवासी समाज के युवाओं पर और आदिवासी समाज के कर्मचारी बंधु पर किस तरह से बरसे थे, आप सबने देखा है। हमको इतने दिन तक नक्सलवाद का दर्जा दे रहे थे और अभी 2 दिन पहले कोई गैंगलीडर का दर्जा दे रहे, कोई सरकार ग्रुप का दर्जा दे रहे। लेकिन मैं इस मौके पे मेरी संवाद के पूरे संवाद के तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि ना तो हमें कोई गैंगलीडर का दर्जा है, ना हमें कोई सरकार ग्रुप का जंगला है, ना हम कोई माफिया ग्रुप का जंगला है। यह हमारी एकता है, यह हमारा समन्वय है, यह हमारा संगठन है। मैं इन मंत्रियों को कहना चाहूंगा, आपका जो नाम है, कोई आरएसएस का आपका नाम है,
कोई बजरंग दल का आपका नाम है, कोई विश्व हिंदू परिषद का आपका नाम है, कोई अडानी अंबानी आपका नाम है, कोई भारतीय जनता पार्टी आपका नाम है, तो कोई पेपर लीक आपका नाम है, कोई मही विभाग का भ्रष्टाचार आपका नाम है, आपका 15 करोड़ का घोटाला आपका नाम है। लेकिन ये आदिवासी समाज का आदिवासी नाम है और आदिवासी युवा नाम है। आप सरकार में हो, केंद्र में आपकी सरकार है, आपकी मोदी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है। क्यों नहीं आपकी सरकार को आप कहते हो कि युवा बांसवाड़ा दर्जी का युवा, उदयपुर संभाग का TFC क्षेत्र का युवा अपने हारे में नहीं है। आपने बेरोजगार युवाओं को इस हालत में खड़े कर दिए। आप हमारे विधायक राजकुमार जी पर आरोप लगा रहे हो, आप हमारे लाडले MLA पर आप आरोप लगा रहे हो। आप कह रहे हो कि आप धर्म विरोधी हो, राष्ट्र विरोधी हो, समाज विरोधी हो, लेकिन हम लोगों को, हमारे युवाओं को इस तरह का कदम क्यों उठाना पड़ा है? आप और हम लोगों को सब देख रहे हो, आप जानते हो। आप लोगों ने हमें हमारा अधिकार दे दिया होता, आप लोगों ने हमें हमारी नौकरी दी होती, तो आज हमारे राजकुमार जी नौकरी करते हैं, MLA का चुनाव लड़के आपकी दशा नहीं उड़ाते और आपकी निंदा में ऐलान करते थे। मेरे भाइयों, हमको ललकारा है, धरती माता के पुत्र को ललकारा है, प्रकृति पूजक को ललकारा है। इसलिए भाइयों, मैं आप सबको हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा, हमारे राजकुमार जी रोज साहब आपके बीच में पधार रहे हैं। राजकुमार जी साहब हमें पार्लियामेंट में लोकसभा के उम्मीदवार बनकर के आ रहे हैं और लोकसभा में पूरे गांव-गांव में, पूरे दाने-दाने में, हगा होई में, काका बाबा में टूट के पड़ो और राजकुमार जी को जिता करके दिल्ली की पार्लियामेंट में भेजना है। और इन बदमाश लोगों का, और जो आज हम पे से निशाना साध रहा है, जो आतंकवाद के नाम से निशाना साध रहा है, जो हमारे को अभी जो सरकार ग्रुप का, इंग्लैंड ग्रुप का यूं करके हमारे जो दर्जा दे रहे, इन लोगों को बता देना चाहिए, हमारे तमाम राजकुमार जी को वोट दे के बता देना चाहिए, 15 लाख वोटों से राजकुमार जी को जिता के दिल्ली की विकलांग में भेजना है आपको। यह आपसे पूरा बिना अंचल के साथियों से मेरा निवेदन है कि कोई कसर नहीं छोड़नी है। आज जो भीड़ आई है, अभी शादियों का माहौल चल रहा है, अभी फसल कटाई चल रही है, इसलिए कोई साथी गांव में है, उन्होंने पूर्ण समर्थन दिया है। और मैं आज जो साथी बैठे हैं हमारे बीच में, बांसवाड़ा के 500 विधानसभा के जो MLA साहब है, पूरे संगठन के साथी है, मैं सब आप सबसे विश्वास दिलाना चाहूंगा। साथियों ने, मैं 2 दिन से घुमा हूँ, बताया है, सब साथियों को कह देना हम अभी फसल काटे में लगे हुए, कोई घास इकट्ठी कर रहे हो, कोई अनाज इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए कोई चिंता की जरूरत नहीं, हम आपसे साथ में हैं। और जो लोग छाता के भूखे लोग हैं, इस तरह से आपसे वोट लेकर के, आपसे वोट लेकर जो ईमान बेचने का काम करते हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब देना है। मेरे भाइयों, इन्हीं शब्दों के साथ में आप मन से आप सबसे अनुरोध चाहूंगा, छोटा सा एक गीत गाने का अनुरोध चाहूंगा। अगर आप अनुमति हो तो मैं गीत गा सकता हूँ, नहीं तो मैं अनुशासन में हूँ। ओळे आवे तो ओळेનું ગીત ગાજે ને ए अणे मालवीए खादा रुपया गोड़े पलवाने, मालवीए खादा रुपया गोड़े पलवाने, ए खाई गोटाई ने नाठो है गोड़े पलवाने, अरे मालवीए खादा रुपया गोड़े पलवाने, ए खाई गोटाई ने बीजेपी में जातो रो है गोड़े पलवाने, ए बसपा वाला वैसा तो लई गया गोड़े पलवाने। भाइयों, मैंने कह रहा हूँ, आप नहीं कह रहे हो, ये भारतीय जनता पार्टी के जो इनका जिला अध्यक्ष वो कह रहे हैं, और मालेवा के पुराना घर वाले कांग्रेसी बता रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के रोज झगड़ा रहे, तू इतना खा गया, तू इतना खा गया। इसका जवाब हम लोगों को देना है भारतीय जनता पार्टी को। मेरा आरोप है, मैं कहना चाहूंगा पूरे होश हवास के साथ में, जो भ्रष्ट आदमी को लिया है वो भ्रष्ट पार्टी है साथियों, भ्रष्ट पार्टी को वोट नहीं देना है, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे कोई सा भी मंत्री हो, लेकिन भ्रष्ट आदमी को लेकर के बागी दोरा से हमारे युवा भाइयों का 40,000 वोट लेकर के भ्रष्टाचार करके भ्रष्ट पार्टी में जाके बैठा है,
इन भ्रष्ट लोगों को आपको सबक सिखाने का काम है। एक छोटा सा गीत और गा के मेरी बात को समाप्त कर दूंगा। दरोड़े कोड़ा है फैला है पायो, मोदी ने आरावजो फिर पछता हो पायो। दरोड़े कोड़ाई ने फिर फैला है पायो, भाजपा ने आरावजो फिर पछता हो पायो। जय जोहार, जय भील प्रदेश, जय आदिवासी। पीछे वाले एक समान नहीं है क्या? बोले तीर कमान, एक तीर कमान। सब हाथ खड़े करके बोलेंगे अमाका, अमाका। बोलो लड़ेंगे, लड़ेंगे। इसी के साथ मनोहर भाई कामोल को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। समय का विशेष ध्यान रखें साथी। मनोहर जी कामोल कुशलगढ़ से। विशेष वक्ताओं से निवेदन है कि जो हमारा पेम्पलेट बना है अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण को लेकर के, उसी के अनुरूप ही बात अपनी रखेंगे संवैधानिक तरीके से। धन्यवाद। सबने जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। આજે આપણે અનુસૂચિત ક્ષેત્ર આરક્ષણ મહાસંમેલનમાં ઉપસ્થિત वडील दादाओं, नौजवान साथियों, भाइयों बहनों, आप सबको तहे दिल से हार्दिक जोहार अभिनंदन करना चाहता हूं। साथियों, ज्यादा बात तो नहीं करेंगे, अपने पसड़ भी बहुत सारे वक्ता है। आज अपने आरक्षण महासम्मेलन करवानी हूँ जरूरत पड़ी, ई तमने समझवू पड़े। भाइयों, 2013 जो अधिसूचना जारी हुई थी, वहां पर क्या हुआ था आप लोग भली भांति जानते हो। साथियों, जी लोग जिन्हें कया कया तो भगवान माने हैं, અને ભગવાને જ તમારા હાથે ગોટાળો કર્યો કે નહીં કર્યો? ઘણા આખંડ ગમ नहीं पड़ती का करવું હું થાય હવે, ठीक है नहीं? तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि 2016 में फिर एक सद्भावी मूल निवासी करके जो अधिसूचना जारी हुई, वो भी आदिवासियों के खिलाफ 2013 से 2024 तक जितनी हमारी जो नौकरियां थी, कम से कम 40,000 नौकरियां दाव पे लगी कि नहीं लगी? अगर ये नौकरियां हमारे आदिवासी भाई लगते तो कम से कम 40,000 परिवार पलते कि नहीं पलते? ये सारा काम अगर किसी ने किया है तो आ दादा हमणा जी अपने भीली भाषा में गानों गाइन कहता था, मारा भाई मने भी समझ में नहीं आवतुं, अपनी उम्र थी 30 वर्ष, आनंदी राजनीति करता करता 50 वर्ष थी गया, ते समझ में नहीं आवतुं कि आज थकी 50 वर्ष नो जी भेड़ो करी थी 15,000 करोड़ ते नहीं थवा जुगे, अलग अवल थवा जुगे एवं लागे, ठीक है ने? आनंद गणित में थोड़ी घनी गड़बड़ी थई है। एक बीजा पर आरोप लगाड़े ने ई समाजना जो आदिवासी समाजना जी पैसा था, जो भी हमारा कल्याणकारी जो योजनाएं थी, वो सारी के सारी इन लोगों ने खा गए, निकल गए। और भाजपा भी इवी सरकार है, इवी मशीन है, वो लागे बने कि अणी पकती रो ते भ्रष्टाचारी ने पीली पकती जो सदा सारी थी जाने ले। हो तो हबू खाई रहा कि हबून धोवे लाया, आज हमें सोचने की जरूरत है। मारा भाइयों, आज इतना भी हमारा समाज ना जी पैसा था,
जी तमारा जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार थकी जी बजट आवतो तो एक भी रुपयो अगर ईमानदारी थकी अगर ये लोग लागू करता तो एक भी आदिवासी गरीब नहीं रहतो आना 75 वर्ष सही बात को गलत कही रोले तो आ तमन हंगळन समजવું પડેगा नहीं आगाड़ी આપણે લોકસભાનો चुनाव આવી રહ્યો તાણા चुनावમાં तमने हंगळनी घेर घेर जाऊ पड़ेगा ढांडे हनी गांव गांव जा करके ने हमारे समाज को ये बताना है कि जो भी ये आगे जो बड़ी पार्टियां हैं जी घोटाळो करी કરીને જઈ રહ્યા है તણન भी टिकट आली રહ્યા है પેલા ने આપણે समाज ने वेसवा हारू फेर सिस्टम करवा हारू लागी રહ્યા है तमने समझવું पड़ेगा अव्वल बात नहीं करूं इन्हीं शब्दों के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूं जय जय जोहार जय आदिवासी जय भील प्रदेश। धन्यवाद भाई मनोहर जी को। व्यवस्था के अनुसार भाई समस्त अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी अपने पीछे आने वाले भाइयों की जगह करें पहले। धन्यवाद। मैं इसके साथ ही भारत आदिवासी पार्टी का जिला अध्यक्ष भाई जगदीश भाई डामोर को आमंत्रित करता हूं कि वे भी आए और अपनी बात रखें और ये जो तमाम संभाग के लोग पधारे हैं इनका स्वागत और अभिनंदन करें। जगदीश भाई डामोर। हमारे मुख्य अतिथि 84 विधानसभा के विधायक और बांसवाड़ा डूंगरपुर के लोकसभा प्रत्याशी राजकुमार जी रोत साहब भी हमारे बीच पधार चुके हैं। समस्त भाई अपनी जगह ही विराजमान रहे, कोई भी इधर इधर उठने की कोशिश ना करे, व्यवस्था बनाए रखे। धन्यवाद। हमारे बीच में ही अतिथि आएंगे। धन्यवाद। जोहार। आज भारत आदिवासी पार्टी के नेतृत्व में आरक्षण का महासम्मेलन है, उसमें उपस्थित सभी सामाजिक विंगों के युवा साथी, वडील और भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला और मंडल तक के सभी पदाधिकारियों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जोहार। साथियों, बहुत ही खुशी का विषय है कि लंबे समय के बाद हमारा समाज कहीं न कहीं आज एक जाजम पर इकट्ठा हो रहा है और इसके पीछे मूल कारण यह है कि हमारे साथ पिछले 75 वर्षों से चाहे कांग्रेस का राज रहा हो या भाजपा का राज रहा हो, लेकिन कहीं न कहीं आदिवासी दलितों के साथ अन्याय और शोषण हुआ है। इसलिए आज हमारा समाज पढ़ लिख कर समझा है कि संविधान में हमारे लिए जो सूचियां बनी हुई है, हमारे हक और अधिकार है, वो हमारे द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि यहाँ से गए, उन्होंने विधानसभा हो या लोकसभा हो वहाँ पर हमारी पैरवी अच्छी तरीके से नहीं की, इसलिए हमारे हक और अधिकार आज हमको नहीं मिले। इसकी वजह से ही यह शेड्यूल एरिया आज भी गरीब है और शोषण हो रहा है। आपने देखा होगा कि हमारा जो अत्याचार और शोषण का कारण ही यही है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो एक भी आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। भले हमारे भाइयों के मुंह पर पेशाब करते हैं तो भी हमारा द्वारा चुना हुआ जरूर है। आइए, स्वागत है हमारे बीच हमारे लाडले लोकसभा उम्मीदवार सम्मानीय राजकुमार जी रोत साहब पधार रहे हैं, उसके सम्मान में जोरदार तालियों का स्वागत करें। जोरदार तालियां। ये युवा दिलों की धड़कन डूंगरपुर से आए हुए सभी हमारे वडील पदाधिकारियों का भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जोहार। आइए, पधारिए, आपका स्वागत है। आप सब, हम सब, चाहे डूंगरपुर हो, बांसवाड़ा हो या भील प्रदेश का टेरिटरी एरिया, कोई भी जिला हो, लेकिन हम आज हमारे हक और अधिकारों के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। साथियों, अब एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आज तक हम बार बार चिल्लाते और आरक्षण मांगते, लेकिन आज तक क्यों नहीं मिला? क्योंकि कांग्रेस और भाजपा में जो भी विधायक बने वह हमारी पार्टियां नहीं थी।
आज हमने आदिवासियों ने एक भारत आदिवासी पार्टी बनाई है। दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने वाली पार्टी बनाई है। आइए हम सब मिलकर इस भारत आदिवासी पार्टी को कंधे से कंधा मिला करके हमारा जो उम्मीदवार है सम्मानीय राजकुमार जी रोड लोकसभा उम्मीदवार, वह 84 विधानसभा से लगातार 2 बार जीत के आए हैं और अब की बार हमारे ऊपर हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि 5 डूंगरपुर का एक युवा दिलों की धड़कन को अगर हमारे समाज ने तय किया है, हमारा सबका दायित्व है। हम सब हमारे क्षेत्र में आकर नहीं जानने वालों को बताएंगे और अधिक से अधिक वोट दिला करके लोकसभा में दिल्ली हमारी आवाज को बुलंद करने के लिए राजकुमार जी रोड को पहुंचाएंगे। ऐसी आशा और विश्वास के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूँ। पुनः आप सबको यहाँ पर छोटी सी सूचना के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए, इसके लिए मैं जिला अध्यक्ष आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश।